दोस्तों एक तो मैंने अपडेट आपको बताया था कि 1 नवंबर से ही बैंक में जमा आपके पैसों पर और किन्हीं भी तरह की चीजों पर एक साथ 4 नॉमिनी ऐड करने की अनुमति होगी। भरोसेमंद बैंकिंग के लिए सरकार 91 साल पुराने कानून में बदलाव करने जा रही है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर। इसके अलावा भी 1 नवंबर से बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या बदल जाएगा। अगर आपका भी किसी भी बैंक में खाता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में, एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह, तो दोस्तों सभी बैंक खाता वालों के लिए 1 नवंबर से ही लोकर नियम, नॉमिनी, सेविंग अकाउंट, बचत खाता समेत 10 ऐसे बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं जो कि आम आदमी को जरूर जान लेने चाहिए। चलिए एक एक करके सभी अपडेट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला नियम तो है बैंक लोकर के नॉमिनी को लेकर न्यू रूल्स जारी हुए हैं, जिसके तहत एक तो बैंक खाते में अब आप एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी रख पाएंगे। ना सिर्फ बैंक लोकर के लिए बल्कि ये सुविधा आपको बैंक एफडी, बैंक में बचत खाता पैसा, आरडी करवा रखी एफडी, जो भी किसी भी तरीके का बैंक में आपका डिपोजिट है, जमा है, सभी पर 4 नॉमिनी ऐड करने की फैसिलिटी मिलेगी, ताकि वो ग्राहक, वो कस्टमर अगर इस दुनिया में नहीं रहता है तो भी उनके परिजनों को, उनके उत्तराधिकारियों को, उनके फैमिली वालों को पैसा मिलने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 1 नवंबर से ही पहला बड़ा बदलाव तो ये नॉमिनी को लेकर लागू होने जा रहा। अब नॉमिनेशन के नियम से जुड़ी भी 3 ये बड़ी बातें आप जरूर देख लीजिए। पहला पॉइंट, अकाउंट होल्डर्स नए नियमों के तहत अब 4 लोगों को नॉमिनी बना पाएंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से एक साथ या एक के बाद एक नॉमिनेशन चुनने का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा डिपोजिटर्स चुने गए हर एक नॉमिनी के लिए शेयर या परसेंटेज भी तय कर पाएंगे, जिससे आपके बैंक खाते में जमा कुल 100% पैसों का उन 4 नॉमिनी में से किसको कितना कितना मिलना चाहिए, 25-25%, 25-50, 75%, ऐसे चारों के लिए आप डिसाइड कर पाएंगे। तीसरा, सेफ कस्टडी के आर्टिकल्स या बैंक लॉकर के मामले में अगला नॉमिनी तभी एक्टिव होगा जब ऊपर वाला नॉमिनी गुजर जाएगा, यानी इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो इससे सेटलमेंट और सक्सेशन क्लियर होगा, समझ रहे हो। तो नॉमिनी में लॉकर को लेकर ये एक स्पेशल प्रावधान रखा है बैंकों ने कि लॉकर की कंडीशन में, सिचुएशन में नॉमिनी सीक्वेंस वाइज काम करेंगे। सीरियल वाइज नॉमिनेशन की अनुमति देगा बैंक आपको, मतलब अगला नॉमिनी तभी एक्टिव होगा जब उससे ऊपर वाला नॉमिनी जीवित ना रहे, तो 1 2 3 4 के सीक्वेंस में। तो नॉमिनी का मेन मतलब तो यही होता है, आप समझ गए होंगे कि आपके पीछे आपके बैंक अकाउंट का उत्तराधिकारी कौन होगा, उस पर राइट्स किसके होंगे। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स देखिए आप कि बैंक खाता वालों के लिए 1 नवंबर से क्या क्या बदलने जा रहा। ग्राहक अपने बैंक खाते में अधिकतम 4 नॉमिनी ऐड कर पाएंगे और नॉमिनी यानी नामांकन एक साथ या क्रमिक तरीके से किया जा सकेगा। किस नॉमिनी को कितनी हिस्सेदारी है ग्राहक को बताना पड़ेगा बैंक को पहले से ही। लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा के मामलों में केवल क्रमिक यानी सीरियल वाइज नामांकन नॉमिनी ही मान्य होगा। ये सारी व्यवस्थाएं तो 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। और हाल ही में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक ट्वीट भी किया, देख सकते हैं आप। और इस ट्वीट में आरबीआई ने बैंक खाता वालों के लिए कुछ और नए प्रावधान तय किए हैं, जिसके तहत कुल 19 ऐसे बड़े बदलाव हैं जो 1 नवंबर से ही लागू हो जाएंगे। और इन बदलावों के तहत आरबीआई और केंद्र सरकार मिलकर बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 भी लाने जा रहे हैं। उसके तहत बैंक खाता वालों के लिए कुछ प्रमुख बदलाव लागू होंगे। पहला तो नॉमिनेशन वाला मैंने आपको बताया। दूसरा, डिपोजिट खातों के लिए भी नॉमिनेशन, अब आप चाहे तो एक साथ या एक के बाद एक नॉमिनेशन चुन सकते हैं। डिपोजिट के लिए भी ये फैसिलिटी लागू होगी, यानी जो आरडी एफडी वगैरह होता है उनके लिए भी। बाकी सेफ कस्टडी और लॉकर के लिए नॉमिनेशन के रूल्स ये होंगे, सिमल्टेनियस नॉमिनेशन यानी हर नॉमिनी का हिस्सा तय कर पाएंगे, और सक्सेसिव नॉमिनेशन यानी डिपोजिट, सेफ कस्टडी, लॉकर के लिए आप 4 नॉमिनी चुन पाएंगे। और भी बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट में ये कुछ और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे अब किसी के खाते में 2 करोड़ रुपए की बड़ी हिस्सेदारी को बड़ी हिस्सेदारी के रूप में माना जाएगा, जबकि पहले ये लिमिट 5 लाख रुपए तक ही थी। यानी किसी के खाते में 2 करोड़ रुपए तक है तो उसको बड़ी हिस्सेदारी की कैटेगरी में माना जाएगा। तो इससे बैंकों में गलत नियंत्रण का खतरा कम होगा। दूसरा, कोऑपरेटिव बैंकों के डायरेक्टर यानी चेयरमैन और फुल टाइम डायरेक्टर को छोड़कर अब 8 साल की जगह 10 साल तक काम कर सकेंगे। तीसरा, अगर कोई पब्लिक सेक्टर बैंकों में कोई पैसा, शेयर या ब्याज 7 साल तक कोई नहीं लेता है तो उसे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF में भेज दिया जाएगा। पांचवा, पहले बैंक हर दूसरे शुक्रवार को आरबीआई को रिपोर्ट देते थे, लेकिन अब ये महीने के आखिरी दिन होगा और रिपोर्ट देने का समय 7 दिन से घटाकर 5 दिन कर दिया गया है। अगला बदलाव, पब्लिक सेक्टर के बैंकों के ऑडिट अब कंपनियों के नियमों यानी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन DICGC को अब बैंकों से रियल टाइम डेटा मिलेगा। इससे अगर कोई बैंक मुश्किल में हो तो पहले ही कदम उठाए जा सकेंगे। यानी कई बार होता है ना, आरबीआई बैंकों के लाइसेंस निरस्त कर देता है। आए दिन हमें कोऑपरेटिव बैंकों के मामलों में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, तो उस सिनेरियो में भी अब DICGC को जल्दी अपडेट्स मिलते रहेंगे। वहीं आरबीआई ने देश भर के सभी बैंकों को एक और निर्देश दिया, कहा कि बैंकों को 15 दिन में करना होगा क्लेम सेटलमेंट, नहीं तो मृतक के नॉमिनी को भी मुआवजा देना होगा। अब किसी भी तरह का कोई क्लेम सेटलमेंट है तो 15 दिन के अंदर अंदर नए नियमों के तहत मृतक ग्राहक के बैंक अकाउंट या लॉकर के क्लेम को 15 दिन में नॉमिनी के साथ सेटलमेंट करना होगा। अदरवाइज देरी हुई तो नॉमिनी को मुआवजा भी देना पड़ेगा। ये भी आरबीआई की तरफ से सभी बैंकों को सख्त निर्देश जारी किया है। अब जैसे मृतक के नॉमिनी पैसे या लॉकर के लिए कैसे क्लेम कर पाएंगे, तो इसके लिए कुछ नियम और शर्तें तय की है आरबीआई ने। नॉमिनी को बैंक में मृतक
खाते या लॉकर का दावा आवेदन, मृत्यु प्रमाण पत्र और नॉमिनेशन डिटेल देना होगा। नॉमिनी की पहचान, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मृतक के कागजात जैसे वसीयतनामा, आरबीआई के मानक अनुसार जमा डॉक्यूमेंट्स बैंक को आपको सबमिट करने होंगे। कागजात मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर जो भी आपका परिजन है इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके बैंक खाते का पूरा एक्सेस आपको दे दिया जाएगा, उसके खातों में जमा पैसा, एफडी, लॉकर वगैरह सब कुछ। अगर 15 दिन से लेट करता है बैंक तो आपको एक वैलिड कारण बताना होगा। बिना किसी वजह के देरी होने पर बैंक को मुआवजा भी देना होगा। नॉमिनी और बैंक मिलकर लॉकर खोलेंगे, 15 दिन में इसका भी निपटारा होगा। नॉमिनेशन अगर नहीं है तो कानूनी प्रमाण पत्र या कोर्ट का आदेश आपको लाना होगा, तब जाकर ये प्रोसीड हो पाएगा, है ना। और भी दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हाल ही में आरबीआई की तरफ से कुछ नियमों को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई, जिसमें देखिए एक तो बैंक चेक अब कुछ ही घंटों में क्लियर होगा। बैंकों की तरफ से चेक के भी नए क्लियरेंस सिस्टम का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। पहले 2-3 दिन तक लग जाते थे, लेकिन अभी इसका ट्रायल चल रहा है। हो सकता है नए साल 2026 तक, एंड तक, इस साल के एंड तक या 26 फर्स्ट में आपको बैंक चेक क्लियरेंस की भी ये फास्टेस्ट सुविधा देखने को मिल सकती है। अब एक ही दिन में चेक सेम डे क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आरबीआई ने हाल ही में कुछ और ऐसे नए नियम लागू किए हैं जिनसे आम लोगों का लोन लेना सस्ता हो सकता है, क्योंकि ज्वेलर्स को सोने चांदी पर भी लोन लेना अब आसान होगा। आरबीआई द्वारा जारी रूल्स के मुताबिक क्रेडिट रिपोर्ट हर हफ्ता अपडेट करने का प्रस्ताव रखा है। ये नियम अक्टूबर महीने से ही लागू हो चुके हैं ऑलरेडी। पहले क्या है कि बैंक फ्लोटिंग लोन में रेपो रेट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा % जोड़ते हैं, तो उसे स्प्रेड कहते हैं। तो अपनी कमाई और रिस्क को कंट्रोल करने के लिए बैंक ऐसा करते हैं। तो अब स्प्रेड को लेकर एक नियम लागू हुआ है कि पहले जब बैंक फ्लोटिंग रेट की लोन ब्याज दरों में बदलाव करते थे तो उन्हें ग्राहक को फिक्स्ड रेट का विकल्प देना पड़ता था, लेकिन अब नए नियमों के तहत बैंकों को यह तय करने की ज्यादा आजादी होगी कि वे फिक्स्ड रेट का ऑप्शन दें या नहीं दें। तो इससे बैंकों को अपनी उधार देने की प्रक्रिया में बदलाव की आजादी मिलेगी, समझ रहे हो। तो इससे आपका सोने चांदी पर लोन लेना अब आसान होगा। ज्वेलरी पर, गोल्ड सिल्वर पर अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आरबीआई के इन न्यू रूल से आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा इस नियम से बैंकों की बैलेंस शीट भी मजबूत होगी। वैसे रिजर्व बैंक ने इन प्रस्तावों को लेकर आम लोगों से सुझाव और राय भी मांगी है विशेषज्ञ कमेटी से। तो ये बैंकिंग लोन को लेकर कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं। और बाकी दोस्तों, और भी 1 नवंबर 2025 से हमारे देश में कई सारे नियमों में बदलाव किया है सरकार की तरफ से हाल ही में। तो उन नियमों की जानकारी भी अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर एक अलग से वीडियो डाला है, उसमें जाकर देख लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।